Hi, Namaste. Welcome back to my channel. My name is Pallavi Parihar, and as we had already promised with you in the last few sessions that हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 20 क्वेश्चन की वो सीरीज जिसे आप अपने एग्जाम के पहले सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं. यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर जो कि आपके पेपर नंबर 4 का एक पार्ट है, इस पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बैंक, कुछ क्वेश्चंस की वो सीरीज जिसे आप सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर पाएंगे. सॉर्ट ऑफ प्री टेस्ट सीरीज मान लीजिए इन्हें, वो क्वेश्चंस जो कि विल गिव यू एन इनसाइट कि एग्जाम में इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे. वैसे तो हमने हमारे पिछले सेशंस में जब हमने प्रेजेंटेशन के जो लिसनिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स वाले पोर्शंस को डिस्कस करा था, उस समय में काफी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करी थी. उसमें हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स लिए थे और इन सारी एक्सरसाइजेस में इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि उन स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे होंगे. बट वो सब यूनिट वाइज हुआ और अब बारी आती है एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन की, एक कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ एग्जामिनेशन या टेस्ट की, जिसे आप सॉल्व करके ये समझ पाएंगे कि यदि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आप उन्हें कैसे अटेम्प्ट करेंगे. यू विल हैव लिमिटेड टाइम, रिमेंबर दैट यू हैव 30 मार्क्स टू कवर अप. और हमें क्या करना है, हमें 30 on 30 लाना है ना इस पोर्शन में. तो ये 30 on 30 लाने के लिए हमारी तैयारी भी उतनी ही तगड़ी होनी चाहिए. तो किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे, किस तरह की चीजें हैं जो कि हमसे एक्सपेक्ट करी जाएगी एग्जाम में टू आंसर. वी हैव द थिंग्स फॉर यू ऑन द स्क्रीन. चलिए हम शुरुआत करते हैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से. वोंट टेक मच ऑफ टाइम. सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं. लेट्स बिगिन. एंड देयर यू गो. पहला क्वेश्चन सामने है, सॉल्व करते जाइए, साथ साथ में सॉल्व करते जाइए. वी हैव द करेक्ट आंसर्स आल्सो. सही जवाब भी आपको साथ में मिलते जाएंगे, बट फर्स्ट अटेम्प्ट आपका. और यही तो है ऑनलाइन सेल्फ टेस्ट एग्जामिनेशन का लॉजिक. साथ साथ में देखिए एंड चेक आउट योर स्कोर इन केस यू स्किप ऑफ इट. अगर कोई आंसर गलत भी निकल जाए तो कोई बात नहीं ना, ये तो हमारा सिर्फ एक प्री टेस्ट एग्जामिनेशन है. फाइनल एग्जामिनेशन में हम चीजों को बेहतर कर पाएंगे इफ वी गेट टू प्रैक्टिस. दैट्स व्हाट वी से. वही तो हम कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. करत करत अभ्यास से जड़मती होए सुजान. तो चलिए बने सुजान और पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं. The first question reads, which of the following sentences is in the active voice? आपको गेस करना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट आंसर देना है एक्टिव वॉइस में. रिमेंबर, ग्रामर, वोकैब, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, सबकी टेस्टिंग है हमारी. सबका कॉम्प्रिहेंसिव 20 क्वेश्चन सीरीज है. तो अब तक तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा, राइट? अब तक तो आप आंसर गेस कर चुके होंगे कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में. जो रोट द सॉन्ग. Song was written by Joe. Joe was writing a song. Joe had been writing a song. भैया मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए. आप क्या कहते हैं, ए सही है क्या? देखिए जरा, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है. अरे वाह, ए सही है. यू गेस्ड इट करेक्ट. क्वेश्चन 2 पर. क्वेश्चन 2. Liverpool has quite a few South American players, including 2 from blank. Brazilian, Brazilians, Brazilite, ब्राजील. क्या है सही ऑप्शन? मुझे तो वो ब्राजील वाला गाना याद आ रहा था इस समय इस क्वेश्चन को सुन के. जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन मेरे हिसाब से क्या है? डी है. डी है. आपने गेस कर लिया क्या? पर्दा उठाऊं. पर्दा उठ चुका है. अरे वाह, आपका जवाब बिल्कुल सही है. यू हैव द करेक्ट आंसर इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट्स ऑप्शन डी. चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ. स्क्रीन पर, सारी निगाहें स्क्रीन पर. Which of the following is most widespread? An outbreak, an epidemic, a pandemic, a pandemic. अब गड़बड़, अब गड़बड़. स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक. मुझे पता है आपने आंसर गेस कर लिया होगा उधर डेफिनेटली, बट कंफ्यूजन होगा मैडम. सी की डी, सी की डी, सी की डी.
कौन से पाले में गेंद जाना है? सही स्पेलिंग क्या है बच्चों? PEN कि PAN? हाँ, स्पेलिंग चेक भी हो गया देखो आपका, राइट? करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? गेस कर लिया? ऑप्शन क्या था? सी था। देखिए जरा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चौथे सवाल पर आते हैं। If the weather forecast says it'll be overcast, it means it'll be dash. Weather forecast, मौसम का पूर्वानुमान अगर ये कह रहा है कि ओवरकास्ट होगा तो इसका मतलब क्या है? मौसम कैसा होगा? मौसम का मिजाज कैसा होगा? रेनी, विंडी, क्लाउडी और सनी? बताइए क्या होगा सही ऑप्शन? गेस कर लिए क्या उधर? मैंने तो गेस कर लिया है, आपने कर लिया कि गेस सही ऑप्शन? बताऊं, हटाऊं पर्दा? देखें आंसर क्या है? वेल यस, यू गेस्ड इट राइट, द करेक्ट ऑप्शन हैपेंस टू बी सी, दैट्स क्लाउडी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हुए, देखिए समय कम, जल्द जल्द हम सॉल्व करे जा रहे हैं, पांचवें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इन द गेम ऑफ क्रिकेट एंड ओवर इन अ क्रिकेट, ये तो बहुत सारे जवाब दे दोगे यार, हमारे देश का पांचवा धर्म जो है क्रिकेट। ओके, इन द गेम ऑफ क्रिकेट एंड ओवर इन विच नो रन्स आर स्कोर्ड इज कॉल्ड अ डैश। ये तो बड़ा आसान है, ये तो बड़ा आसान है, आप सब बता देंगे। Maiden over, wide over, single over, clear over. अरे मैडम come on, definitely it is maiden over. Maiden over is the correct answer. बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है। अब थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। Choose a word which is most opposite in meaning to the word in bold. नीचे एक वर्ड दिख रहा है आपको, quiescent, ये बोल्ड करा हुआ है, ठीक है? आपको इससे सबसे नजदीकी ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इससे सबसे नजदीकी ऑपोजिट मीनिंग, देखो एंटोनिम आ गया और डेफिनेटली हमारा वोकैब चेक भी हो रहा है इसमें। अब देखो ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन वर्ड का हमें एंटोनिम चाहिए, मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग, नियर बाय हो सकता है, बहुत नजदीकी, सबसे नजदीकी, इन सब में क्या है? इनडिफरेंट, रिस्पॉन्सिव, एक्टिव और वीक। क्वेश्चन का मतलब पता होना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि अगर वो मतलब नहीं पता है तो फिर ऐसे में यहाँ सिर्फ तुक्का ही काम आएगा, जय माता दी काम आएगा, और या फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो काम आएगा, जहाँ चोर में नहीं, कहाँ पे लगा धागा और चोर निकल के भागा, कुछ ऐसी बोलते ना अपन। तो यहाँ क्वेश्चन का मतलब आपको याद रखना है। आई एक्सपेक्ट आप में से कुछ लोग बैठ करके उधर गेस कर रहे होंगे। Remember, you do not have the option to Google it out. आप परीक्षा में नहीं कर सकते, अभी बड़ा स्मार्टली कर लोगे गूगल, झट से ढूंढ लोगे, पता है मुझे, बट परीक्षा में तो ये संभव है ही नहीं, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट? तो अब इसके लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या जरूरी है? स्ट्रॉन्ग वोकैब। क्वेश्चन वर्ड का एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग, इंडिफरेंट होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, या एक्टिव होगा, या वीक होगा। जिन्होंने गेस कर लिया है वो जानते हैं कि इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है, एंड दैट इज एक्टिव। क्वेश्चन का मतलब होता है समथिंग दैट इज लेजी, समथिंग दैट इज लेजी, आरामदायक स्थिति में है, बहुत शांत स्थिति में है, तो उसका हमें ऑपोजिट निकालना है, और ऑपोजिट क्या निकलता है? एक्टिव। पैसिव भी बोल सकते हो, सिनोनिम बोलोगे क्वेश्चन के लिए तो वो क्या होगा? अभी जो बताया आपको, ठीक है, पैसिव। चलो अगला सवाल स्क्रीन पर पेश किया जाए। यू हैव क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन, देयर इट गोस। चूज अ वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। ओके, पिछले में ऑपोजिट था, अब सिमिलर इन मीनिंग यानी सिनोनिम है टू द वर्ड दैट इज इन बोल्ड। ट्रैजिक, ट्रैजिक। ऑप्शन बोरिंग, कॉमिक, ग्रीफ या जॉय, क्या होगा इसका सही जवाब? ट्रैजिक। कुछ पता है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उससे नियर बाय जो वर्ड्स रियल लाइफ में यूज करे हो ना, उन्हें याद करा करो, यू विल बी 99% क्लोजर टू द मीनिंग। ट्रेजेडी, पिक्चरों में, टीवी सीरियल्स में, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेजेडी भरे सीरीज देखते हैं ना हम, तो ट्रेजेडी, हमें तो सिनोनिम ही चाहिए यहाँ पे, ट्रेजेडी हो गई उसके साथ। बोरिंग नहीं, कॉमिक तो कुछ इंजॉयबल हो सकता है, जॉय डेफिनेटली नॉट। तो सही ऑप्शन क्या बचा? सी बचा। जिन लोगों ने गेस कर लिया है, दे नो द आंसर इज ग्रीफ एंड दैट इज सी, करेक्ट। आठवां क्वेश्चन, fill in the blank in the below statement with the correct option.
द व्हील्स ऑफ द बस प्रेस डैश द रोड। क्या सही वर्ड आएगा? अगेंस्ट, ऑन, अपॉन, ओवर। क्या सही वर्ड आएगा यहाँ पर? द व्हील्स ऑफ द बस प्रेस अगेंस्ट द रोड। ऑन द रोड तो होगा नहीं, अपॉन द रोड तो होगा नहीं, ओवर द रोड तो होगा नहीं। तो गैस कर लिया ना आपने इसका सही जवाब। देखिए पर्दा उठा और ऑप्शन निकल करके आया अगेंस्ट, राइट। अभी जब भी व्हीकल चल रहा है तो पहिए जो है वो क्या करते हैं? रोड पर प्रेस हो रहे हैं, रोल हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ना। सो अगेंस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। Our teacher teaches mathematics dash English. Okay, क्या options है? Across. Our teacher teaches mathematics across English. Our teacher teaches mathematics both English. ये भी सही नहीं बैठ रहा. Our teacher teaches mathematics besides English. ये सही लग रहा है. फिर चौथा देख लें क्या है. Our teacher teaches mathematics apart English. नहीं नहीं नहीं, यानी हमारा सही ऑप्शन जो है वो सी ही है. करेक्ट आंसर, सही जवाब. Which of the following is the key trait of a good listener? key trait of a good listener. अभी आप सब listeners ही तो बने हुए हैं यहाँ पर. तो बताइए इन चारों में से key trait क्या है? Attitude, solitude, magnitude और altitude. पढ़ा था, ध्यान है क्या? द 3 A's बताई थी आपको. सही जवाब इज ए, एटीट्यूड. बाकी दो क्या थे? गेस करिए क्या उधर बैठे बैठे? गेस कर लिए होंगे यार. आई डेफिनेटली नो गेस कर लिए होंगे और मुझे पता है आपने अटेंशन और एडजस्टमेंट ही रिकॉल करा होगा, राइट? चलो बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं. 10 सवाल हल हो चुके हैं सिर्फ, और 10 हमारे बचे हैं. तो हम बढ़ते हैं आगे और अपने अगले क्वेश्चन पर जाते हैं. अरे क्या हो रहा है? अरे द कर्टन हैज बीन हमारे क्वेश्चन का जवाब पहले ही निकल करके आ रहा है. Someone look at this यार. What the hell is going on? ओहो, what is this about? भैया. Okay, in that case you got the glimpse of some of those uncut scenes. हाँ ये क्या हो गया? खैर anyways, that was just a part. Technical glitches और ये सारी चीजें हर जगह होती है. Kindly overlook and please let's move on. हमारे क्वेश्चन सीरीज पर हम आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. And question number 11. For a speech to be well organized, it must be what? Structured, humorous, long, random. Humorous तो of course जरूरी है, but organization में required है क्या? उस पूरी स्पीच को कैसे हम बनाते हैं? For a speech to be well organized, क्या जरूरी है? उसकी स्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी है. बाकी चीजों में रैंडम होना, स्पॉन्टेनियस होना, ह्यूमर क्रिएट करना, ये सब तो एक बहुत अच्छी स्पीच का इंपॉर्टेंट पार्ट डेफिनेटली है. लॉन्ग सिर्फ जहां जरूरी है, अदरवाइज कीप इट शॉर्ट, सिंपल, स्वीट, कॉम्पैक्ट, राइट? चले अगले क्वेश्चन पर आते हैं. अच्छा, आप देख रहे हैं अब कई सारी जगह पर आपको 2 ब्लैंक मिलेंगे. रिमेंबर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस 1 और 2 दोनों मार्क्स के होने वाले हैं. सो वी हैव फ्रेम्ड द स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न. कुछ क्वेश्चंस 1 नंबर के हैं, कुछ क्वेश्चंस 2 नंबर के हैं. यहाँ हाल फिलहाल में हमें मार्क्स से लेना देना नहीं है, बट यू नीड टू रिमेंबर आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी होंगे. तो चलिए आते हैं अगले सवाल पर. अगला सवाल है डैश शी डैश अवे येस्टरडे. क्वेश्चन है बच्चों. हाँ, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही वर्ड्स यूज करना है. मैं क्वेश्चन मार्क देख रही हूँ ना आखिरी में. चलो क्या फिट करेंगे ऑप्शंस? व्हाई शी रन अवे येस्टरडे, ये बैठ रहा है क्या? व्हाई शी रन अवे येस्टरडे. दूसरा देखते हैं, वेयर शी रनिंग अवे येस्टरडे, ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा. डिड शी रन अवे येस्टरडे, ये भी बैठ रहा है. चलो डी पर आते हैं, वॉज शी रन अवे येस्टरडे, ये बिल्कुल नहीं बैठ रहा. मतलब बचे दो. व्हाई शी रन अवे येस्टरडे, बट रन थोड़ी होगा. व्हाई शी रैन अवे येस्टरडे होगा अगर हम पास्ट टेंस में जा रहे हैं तो मतलब क्या? सही ऑप्शन क्या बचा? सी बचा. फिर डिड शी रन अवे येस्टरडे, डिड शी क्या? देखिए क्या सही जवाब यही है क्या? हाँ, डिड शी रन अवे, डिड शी रन अवे येस्टरडे, यही हमारा सही जवाब है. बढ़ते हैं अपने 13th क्वेश्चन की तरफ. 13वां सवाल. डैश इट स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी. ओके, as soon as it stopped raining when we started our journey. No,
No sooner it stopped raining when we started our journey. No. Nevertheless, it stopped raining when we started our journey. No. Hardly had it stopped raining when we started our journey. हाँ, ये सही लग रहा है. Hardly had. मतलब जब हमने हमारा जर्नी स्टार्ट करा तब बरसात बंद नहीं हुई थी. Hardly had it stopped raining when we started. Hardly it had. मतलब पानी नहीं रुका था. तो सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पर हमारा? डी ऑप्शन सही बैठेगा क्या? यस, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर. 14वां सवाल. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एज पर इंग्लिश एंड ग्रामर. ओके, इंग्लिश और ग्रामर की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इन चारों में से जो भी स्टेटमेंट सबसे सही है, ग्रामेटिकली, पंक्चुएशन वाइज, स्पेलिंग वाइज, टेंस वाइज, वो सिलेक्ट करना है. पढ़ते हैं एक स्टेटमेंट. I had improved my fitness schedule as against last month. My fitness schedule I had improved against last month. Fitness schedule I had improved against last month? Nah. Against last month, I had improved my fitness schedule. Nah. Improved I had my fitness schedule as against last month. नहीं यार, ये भी नहीं बैठ रहा है. तो इसका तो जो सही आंसर है वो पहला ही ऑप्शन है. I had improved my fitness schedule as against last month. 15 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम. Dash, it stopped raining when we had started our journey. Okay, we have the question that comes as a repeated question. तो इसका जवाब तो आप सब already जानते हैं. सही जवाब था already had it stopped raining when we started our journey. Okay, next question please. हम हमारे अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं. And the next question is, I am looking dash to meet my cousin dash afternoon. Okay, options place करते हैं. I am looking front to meet my cousin that afternoon. No. I'm looking forward to meet my cousin this afternoon. Okay. I am looking front to meet my cousin this afternoon. No. I'm looking forward to meet my cousin that afternoon. No. That means I'm looking forward to meet my cousin this afternoon. यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही बैठ रहा है. ऑप्शन बी happens to be the correct answer and that's there on your screen. 17th क्वेश्चन की बारी आ रही है और 17th क्वेश्चन है, if you are dash towards your dash, no one can stop you to reach your goal. If you're angry towards your work, no one can stop you to reach your goal. Definitely not. If you are determined towards your work, no one can stop you to reach your goal. Yes. If you are lazy towards your work, job, no one can stop you to reach your goal. No. If you are void towards your job, no one can stop you to reach. यार सही जवाब तो ऑप्शन बी में ही लग रहा है. If you are determined towards your work, no one can stop you to reach your goal. क्या यही है सही जवाब? Yes, यही है सही जवाब. 18th question, just 2 more to go. Which of the following should be avoided while preparing short notes? शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते समय इनमें से दी गए ऑप्शंस में से क्या अवॉइड करना चाहिए? शॉर्ट सेंटेंसेस, ये तो शॉर्ट नोट में होते हैं. स्पेसिफिक कंटेंट बहुत जरूरी है. ओन वर्जन, ये नहीं रिक्वायर्ड है शॉर्ट नोट में, पैराग्राफ में चाहिए होता है. कॉमन एब्रिविएशंस डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. तो हमारा सही जवाब जो है वो ओन वर्जन ही है. दैट वाज 18th क्वेश्चन. नाउ वी हैव द 19th वन. जल्दी से सॉल्व करते हैं. Many people claim that insults or negative comments are like water off a duck's back, but in reality, many of them are pleased by such things, upset by such things, unaffected by such things, happy by such things. Okay, now अब यहाँ एक idiom यूज करा गया है. Water off a duck's back. पानी डालने से पानी टिकता नहीं है बतख के शरीर पर, बह जाता है. तो क्या सच में ऐसा होता है कि जब कोई नेगेटिव कमेंट्स हमें मिलते हैं तो हम उससे अनअफेक्टेड रहते हैं या हमें फर्क नहीं पड़ता है या हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम उसे एंजॉय करते हैं, वी फील हैप्पी और प्लेजेंट? वेल, डेफिनेटली ऑल ऑफ अस गेट अपसेट समवेयर और द अदर. ऐसे नहीं होता कि हम अनअफेक्टेड रहते हैं. There are very few people. Negative comments definitely hurt us. It upsets us. तो हमारा सही जवाब क्या होना चाहिए? Upset by such things. Hey, आखिरी question of the series. I have been to dash all the countries in Asia. Okay, I have been to most all the countries in Asia? No. I have been to
Quite all the countries in Asia? No. I have been to almost all the countries in Asia. I have been to many all the countries in Asia. नहीं यार, it is option C. That is almost all the countries in Asia. ये हो गए आपके पूरे 20 क्वेश्चंस, ये हो गया आपका एग्जाम, प्री टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन. एंड टेल मी द स्कोर. आप सब वहां बैठे बैठे सॉल्व कर रहे थे, ऑनेस्टली सॉल्व कर रहे थे. बताइए मुझे कितना स्कोर था आंसर आने के पहले. आपने जब खुद वो क्वेश्चन सॉल्व करा तो आपका स्कोर क्या था, बताइए मुझे. डू शेयर इट विथ मी इन द कमेंट बॉक्स. And this was all that our team planned for you. I believe कि आप सभी लोगों ने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा. We are very happy to be a part of all of you. Just as a ritual, to end up with this, do subscribe to the channel for all the further updates and like the video. For any queries, you can contact us, drop a comment in the comment box. That's all from my end. Thank you so much for listening. Namaste.